आज हम लोग जानेंगे कैंसर कैसे होता है, उसका सिम्टम क्या है और इलाज क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को कैंसर का लक्षण पता नहीं होता है, बहुत लोग ट्रीटमेंट करवाते तब उसको पता चलता है कि कैंसर होता है। जैसे कैंसर का सिम्टम जो हम लोग होता है, कैंसर क्या है पहले हम लोग जानेंगे। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो शरीर की कोशिकाओं को अंतिम रूप से बढ़ने लगती है। जो मतलब कि जैसे कि हमारा साइज नॉर्मल साइज ये है, यदि कोशिका को, तो ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज होके अपना अलग शेप लेने लगता है। ये कैंसर का सिस्टम, ये हम लोग को जब पता माइक्रोस्कोपी में पता चलता है कि इनका शेप कैसा है नहीं है, उसे भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि उन पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। क्योंकि इनका शेप एकदम, जो इसका शेप है कि नॉर्मल शेप है, जैसा शेप रहना चाहिए वैसे। अब कैंसर पेशेंट का शेप देखे कैसा हो, जैसे लगता है कि कुछ फोड़ा उड़ा गया है या उस टाइप पे स्ट्रक्चर इसका है। एक कोशिका ट्यूमर बना सकती है, यानी ये कोशिका अपने एक गुच्छा बनाते 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 वहां जैसे कि मसल उसल निकलने लगता है, तो उस टाइप पे ये बना लेता है, यानी एक से एक जुड़ते जाता है। और ये कोशिका जो नॉर्मल कोशिका रहे वो एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपना काम को प्रतिक्रिया करते रहता है, वो कभी जुड़ेगा नहीं। लेकिन कैंसर कप में ये सेल जुड़ते रहता है। ठीक है। ये बहुत प्रकार का होता है, ये नॉर्मल हमें एक एक एग्जांपल दिए हैं, बहुत प्रकार का होता है, उतना दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कैंसर का प्रकार, यानी जो कैंसर होता है हमारे बॉडी में वो कितने प्रकार का होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि ब्लड कैंसर होता है किसी को, लेकिन ये भी बहुत सारे प्रकार के कैंसर होते हैं। ठीक है। एक ब्लड कैंसर होता है, स्तन कैंसर, ये मेल फीमेल दोनों, लेकिन जनरली ज्यादा फीमेल में होता है, मेल में भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये 99% फीमेल में ही होता है। ठीक है। फेफड़े का कैंसर, यानी लंग्स में जो कैंसर होता है। ठीक है। रक्त कैंसर जो ल्यूकीमिया होता है, यानी ब्लड के अंदर जो कैंसर होता है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। त्वचा कैंसर जो स्किन, यानी शरीर के ऊपर में जो चमड़ा रहता है, त्वचा होता है उस पे जो होता है उसे हम त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर होता है जो हम लोग को ये होता है जहां से टॉयलेट टूलेट करता है, उसके अंदर एक प्रोस्टेट रहता है, तो वहां पे कैंसर होता है, तो उससे होता है। प्रोस्टेट जो होता है, जो गोल ब्लैडर होता है, जो वो देखिए नॉर्मल इस तरह का रहता है, जो उसका साइज है। लेकिन जब कैंसर होता है तो ये देखिए सूजन टाइप पे होता है, सूजन हो जाता है, बढ़ने लगता है, या फिर वहां पे ऐसे हो जाता है। ठीक है। ये लीवर का है, जो हम लोग लीवर का कैंसर होता है, ये नॉर्मल लीवर है, और एक लीवर कैंसर होने के बाद इसके ऊपर में पूरे दाने दाने गिटली गिटली, बोले ना अभी कि सेल अपना एक दूसरे से गुच्छा बना देते हैं, तो वही देखिए इस कैटेगरी का होता है। लंग्स कैंसर तो होते हेल्थ वाला ऐसे है, उसके बाद उनका तो फेफड़ा काला हो जाना, या तो फेफड़ा फूल जाना, या थोड़ा अलग टाइप के दिखने लगता है। जब हम लोग एक्सरे या अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाते हैं तो उससे भी पता चलता है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अब ब्लड कैंसर तो एकदम जानिए कि कितने प्रकार का होता है। ठीक है। अब कैंसर होने का कारण क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, कैंसर होता क्यों है। क्योंकि ये तो जनरली नहीं है कि जेनेटिक है, यानी पहले से भी होता है, बहुत लोगों को जेनेटिक भी होता है। ये नहीं है कि ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा कैंसर। ये हम लोग बहुत प्रकार का होता है जिसके कारण हम लोग बॉडी में कैंसर होता है। धूम्रपान तंबाकू में जो रेगुलर धूम्रपान, मतलब सिगरेट वगैरह पीता है या तंबाकू उम्बाकू खाता है, उसको तो जनरली तो गाइडलाइन दिया ही जाता है, जब कोई भी तंबाकू उम्बाकू पैकेट रहता है उस पे तम। ठीक है। तो ज्यादा खाने से भी हमारे कैंसर होता है, अधिक शराब पीने से भी कैंसर होता है। ठीक है। ये जेनेटिक कारण है, यानी आपके फैमिली मेंबर में किसी को पहले है, उसके बाद आया, जो भी बेबी होगा उनको 50% प्लस चांस है कि उनको भी कैंसर होने का है। यदि आपके मदर को है तो आपको भी कैंसर होने का चांस 50% है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वायरस है, जैसे एचपीवी एक वायरस है, यानी एक दूसरे से वायरस होता है, उस कारण भी, वायरस के कारण भी हमारे अंदर कैंसर होता है। प्रदूषण एंड रेडिएशन के कारण, यानी कोई भी ज्यादा पोल्यूशन के एरिया में रह रहा है, ज्यादा रेडिएशन जहाँ निकल रहा है उस एरिया में कोई काम कर रहा है या रह रहा है, तो उसको चांस है ज्यादा होने का, कैंसर होने का। ठीक है। अनसुलित खान पान या मोटापा, जैसे बहुत लोग आज हो गया अनहेल्थी फूड खाने लगे हैं, जैसे बर्गर हो गया है, कोई ड्रग्स लेने लगा है, सिगरेट है, वाइन वाइन पीने लगे हैं, बहुत सारे बाजार में बिकने लगे, बहुत से फास्ट फूड बिकने लगे हैं, अनहेल्थी फूड। तो वो सब खाने से भी कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है।
तो वही दिखाया है कि हेल्थी फूड में आपका क्या-क्या है वो ऊपर दिखाया गया है, अनहेल्थी फूड में क्या-क्या है वो दिखाया गया है, ठीक है? कैंसर किन-किन कारण से होता है वो दिखाया गया है और किन-किन कारण नहीं होता वो भी दिखाया गया है, ठीक है? तो ये हो गया कि कैंसर किन-किन कारण से हो सकता है वो इसका और कैंसर का लक्षण क्या होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि ये हम लोग जान लिए कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर किन-किन कारणों से होता है, अब कैंसर होने का लक्षण क्या-क्या है, वो हम लोग जानेंगे। तो इसमें बिना कारण आपका यदि बॉडी का बिना कारण, बिना कुछ किए, बिना काम किए, बिना कहीं कुछ एक्टिविटी किए ही आपका यदि बॉडी का वजन घट रहा है, तो ये आपका कैंसर का लक्षण बता रहा है। लगातार आपका थकान है, यानी काम करके आ रहे तो नहीं, बिना काम किए, बिना कुछ एक्टिविटी किए हुए, यदि आपको थकान महसूस हो रहा है तो ये भी सिम्टम ही बता रहा है कैंसर का। शरीर में गांठ या सूजन, यानी शरीर में जैसे छोटा-छोटा गाँठ हो जाता है, कहीं ट्यूमर से ज़्यादा निकला गाँठ हो जाता है या सूजन होने लगा है, तो ये भी कैंसर होने का चांस है। त्वचा में परिवर्तन जैसे कि तिल-विल निकलना, जिससे इसके बॉडी में देखिए यहाँ दिखाया गया है कि छोटा-छोटा सा तिल निकला है, तो ये भी कैंसर का एक लक्षण होता है। लगातार खाँसी या आवाज़ में बदलाव, यदि आप लगातार खाँसी का मेडिसिन ले रहे हैं, खाँसी नहीं छूट रहा है और आपका आवाज़ में बदलाव आ रहा है, चेंजिंग आ गया है और लगातार खाँस रहे हैं आप, खाँसी आपका खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये भी ये कैंसर का लक्षण ही है, ठीक है? और यदि आपका बॉडी में कहीं भी कोई भी घाव है, वो ठीक ना हो या ठीक नहीं हो रहा है, तो भी ये कैंसर का लक्षण, क्योंकि कैंसर के कारण जो आपका बॉडी में है, जो सेल प्लेटलेट होता है, उसको डिक्रीज करता है, जिसके कारण आपका जो भी घाव है, वो जल्दी भरेगा नहीं, जल्दी ठीक होगे नहीं, ना भी ठीक नहीं होगा। तो ये सभी कैंसर का लक्षण है। तो यदि आपके ऐसे बॉडी में ऐसे एक्टिविटी या परिवर्तन दिख रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए क्योंकि ये कैंसर का चांस है। ठीक है, खून आना जैसे पेशाब में या आप खाँस रहे कभी-कभी या टॉयलेट-वॉयलेट कर रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग आना, ब्लड आना, ये भी एक प्रकार का कैंसर का लक्षण है, ठीक है? जिसमें इसमें दिखाया गया है कि त्वचा में देखिए ये थोड़ा-सा रेडनेस आ गया है, ये आपका बॉडी में लगातार आ रहा है मेडिसिन खाने के बाद भी, तो ये कैंसर का लक्षण है। इनके बॉडी में देखिए त्वचा में जो रूसी टाइप की जो एक्टिविटी जो लाल रंग का जो निकल रहा है, ये भी एक कैंसर का लक्षण ही है, ठीक है? अब हम जानेंगे कैंसर का कितने प्रकार का जाति है, ये तो हम जान गए कि लक्षण क्या है, कैसे होता है, कारण क्या है, किन-किन कारण से होता है, कितने प्रकार का होता है। अभी इनका कैंसर का जाँच हम कैसे करा दें, हमको ये सब सिम्पटम दिख रहा है, तो कैसे हम पता करें कि मेरे अंदर कैंसर है? क्योंकि अपने तो बता नहीं सकते कि मेरे अंदर ये एक्टिविटी है, तो जनरल भी होता है और एक्टिविटी है तो कैंसर ही है। तो इसके लिए बहुत सारे जाँच होता है, शारीरिक जाँच होता है, जैसे ब्लड टेस्ट कराने से भी हमारा ब्लड टेस्ट करवाना कैंसर का एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे भी आपका पता चलेगा कि बॉडी में कैंसर है, ब्लड कैंसर है या नहीं है, तो टेस्ट से हो जाएगा। बायोप्सी होता है, जो आपका बॉडी में से अंदर बॉडी में से लिक्विड लेगा, उसका मसल्स से या कुछ भी लेगा, उसे बायोप्सी के लिए लैब भेजेगा। बायोप्सी से पता चलेगा कितने दिन से आपको ब्लड कैंसर है, कौन सा ब्लड कैंसर है, कितनी कैटेगरी में ब्लड कौन सा स्टेज में पहुंच गया, वो सब बायोप्सी में पता चलता है। सीटी स्कैन या एमआरआई, यदि आप सीटी स्कैन एमआरआई करके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि सीटी या एमआरआई में पूरा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बताएगा कहाँ पे असंतुलित अनहेल्थी या कुछ भी होगा, अनस्ट्रक्चर होगा तो उससे भी पता चलता है। पीट स्कैन, एक पीट स्कैन एमआरआई टाइप का ही पीट स्कैन होता है जो पूरा बॉडी को आपका धीरे-धीरे स्कैन करता है। इसमें 98 से 99% आपका चांस है कि ये पर्टिकुलर छोटा-सा भी कभी फर्स्ट स्टेज में भी होगा तो भी बता देगा पीट स्कैन, ठीक है? इंडोस्कोपी कराने से भी पता चलता है किसी को कि आपके अंदर कैंसर है कि नहीं है। तो ये सब हम लोग जान गए कि कैंसर, अब इलाज के तरीके क्या हैं। अब हम लोग जान गए कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, किस सिम्पटम क्या-क्या होता है, क्या-क्या लक्षण होता है, क्या जाँच कराने से हमें पता चला। अब इसका इलाज क्या है? ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब कैंसर हमारे अंदर आ गया तो इसका तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, ठीक है? आपका बॉडी से वही इतना वायरस जो होता है, कैंसर का जो वायरस होता है, वो आपका खत्म कर देगा, लेकिन परमानेंटली खत्म नहीं होगा। इसका आपका वैक्सीन लेते रहना होगा जब तक आप लाइफ रहेंगे। तब तक आपको वैक्सीन लेता होगा, कोई 6 महीने में लेता है, कोई साल भर में लेता है, वैक्सीन आपको लेते ही परमानेंट खत्म नहीं होता है। किसी-किसी का परमानेंट खत्म हो जाता है, किसी-किसी का नहीं होता है, तो ये परमानेंट खत्म नहीं होता। अभी तक कैंसर का अभी तक परमानेंट इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं आया है। तो एक होता है कि सर्जरी, सर्जरी करके जैसे यानी कि नहीं कोई ट्यूमर-वूमर हो, ट्यूमर के कैंसर ट्यूमर है तो उसको सर्जरी करके हटाया जाता है और उसे वैक्सीन लेने के बोलता है कि इतना साल तक आपको वैक्सीन लेना है तब इनका वायरस खत्म हो। क्योंकि हम उनके जो भी हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन से जो भी वायरस आता है, उसको हम एक बेहोशी हालत में ला लेते हैं। यानी वो एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। वो फिर उसका डोज़ यदि लगातार पड़ता रहे 6-6 महीने में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर वो धीरे-धीरे आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका फर्स्ट स्टेज में ही यदि सर्जरी करा के पीली का वैक्सीन नहीं लेंगे तो वो खत्म नहीं, फिर से आपका होने का चांस रहेगा।
केमोथेरेपी यानी एक दवा आता है केमियोथेरेपी जो होता है वैक्सीन के टाइप पे ही केमियोथेरेपी मिलता है। उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। केमियोथेरेपी भी कराने से आपका कैंसर का इलाज होता है। कैंसर जो हो वो आपका सिम्पटम खत्म हो जाएगा लेकिन वायरस जिंदा रहेगा। उससे होगा कि केमियोथेरेपी आप लगातार ले रहे हैं 6 महीना साल भर में तो आपको कुछ टाइम लेना होगा उसके बाद वो भी नहीं लेना होगा तो आपकी कैंसर खत्म। रेडियोथेरेपी दवा एक रेडिएशन होता है। ये जो रेडिएशन हो ये रेडियोथेरेपी कर रहा है, ठीक है। यानी रेडिएशन के कारण आपके चेहरे वगैरह पे जैसे कि आपका दिखाएं कि स्किन पे जो कैंसर होता है वो रेडिएशन के कारण खत्म होता है। रेडियोथेरेपी करता है उसके कारण। इम्यूनोथेरेपी होता है, बहुत सारे इम्यूनोथेरेपी होता है यानी होता है। हार्मोन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, ये सब एक प्रकार का मेडिकल प्रोसेस है जो आपको थेरेपी किस कंडीशन का आपका कैंसर है उस टाइप का आपका इलाज है। यदि ट्यूमर टाइप का सर्जरी होगा, यदि अंदर है पेट उट में हाथ तो केमियोथेरेपी होगा, यदि आपका स्किन पे है तो रेडियोथेरेपी होगा। उसी तरह इम्यूनोथेरेपी भी होता है, हार्मोन थेरेपी होता है, टारगेटेड थेरेपी भी होता है। अब कैंसर से बचाव करने के लिए अब इतना हो गया, यदि हम को नहीं है, वो सब सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो आगे फ्यूचर के लिए हम क्या एक्टिविटी करें जिससे हमको कैंसर होने का चांस ना रहे? तो इसके लिए धूम्रपान और शराब से दूर रहें आप लोग। क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में होता है कि कोई सिगरेट रोड पे फूक रहा है, तो कोई बोतल फोड़ रहा है पार्टी, तो ये सबसे ज़्यादा दूर रहें। हेल्दी डाइट या व्यायाम, एक्सरसाइज, आजकल लोग एकदम सुस्त हो गए, एक्सरसाइज करना छोड़ दिए, हेल्दी डाइट लेना छोड़ दिए, कहीं पे चले तो कुछ भी खा लिए, बर्गर, चाउमीन जो मिल रहा है खा ली। लेकिन हेल्दी डाइट लीजिए, नियमित जाँच रेगुलर आप चेकअप करवाते रहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कैंसर बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है? टीकाकरण, एचपीवी वैक्सीन आता है उसका टीकाकरण लीजिए, उससे आपका होगा कि कैंसर होने का चांस नहीं रहेगा। सूरज की किरणों से बचाओ, स्किन कैंसर होता है उसको सूरज की किरणों से बचाव रखना। सूरज की किरणों में ज़्यादा धूप में नहीं आना होता है जिसको स्किन कैंसर होता है। कैंसर जानलेवा हो सकता है लेकिन समय रहते यदि पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है, ठीक है।